जय हिंद डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ द मास ऑफ द मैन इज 100 किलोग्राम when he is in a rocket moving with a speed of 4.2 10 to the power 7 meter per second relative to earth, what will be the observed by an observer on the earth and observer in his rocket। कह रहा है कि एक आदमी है और वो यहाँ पर खड़ा हुआ है अर्थ पर, तो इसका जो रेस्ट मास है, तो रेस्ट मास एम नॉट इज इक्वल टू कह रहा है 100 किलोग्राम का है। लेकिन ये बेचारा बहुत शौकिया आदमी है, स्पेसशिप में गया बैठ गया और बैठ कर बहुत तेजी से ये या रॉकेट में गया बैठ गया है रॉकेट में, और रॉकेट में बैठने के बाद ये भाग रहा है 4.2 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। इस स्पीड से भागने लगा इसमें, तो इसमें आके बैठ गया है ये इसमें आके बैठ गया है, इसमें आके बैठ गया और भागने लगा। तो जब भागने लगा तो इस अर्थ की सरफेस पर यही आके यहाँ बैठा हुआ है। यहाँ पर कोई इसका छोटा भाई है, नाम इसका गब्बर सिंह है। इसने इसको देखा तो इस रॉकेट के अंदर इसने इसका क्या भार फील किया है, क्या इसका वेट फील किया है, यानी कि करेक्ट व्हाट विल बी द ऑब्जर्व्ड बाय द एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ। अर्थ पर जो ऑब्जर्वर दूसरा है इस रॉकेट के अंदर, जब ये इस वेलोसिटी से जा रहा था ये, तो इसका कितना मास ये ऑब्जर्व करेगा वो आप बताइए। तो भैया रिलेटिविस्टिक मास का फार्मूला जो होता है वही लगा दो बस, m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये जो मास है ये रिलेटिविस्टिक मास है। जब इस वेलोसिटी से भागेगा इस रॉकेट में बैठकर ये ऑब्जर्वर, तो ये जो है इस वाले रॉकेट के अंदर इस वाले व्यक्ति का जो वेट है, मास है, वो कैलकुलेट करके दे देगा ये फार्मूला। तो m इज इक्वल टू एम नॉट 100 किलोग्राम का है ये, और 1 माइनस वी का मतलब है 4.2 इंटू 10 टू दी पावर 7, और c का मतलब है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8, और इसका होल स्क्वायर कर देना है आपको, और m इक्वल टू 100, और अंडर रूट कितना हो जाएगा ये 3 से इसको डिवाइड कर दो, तो 3 से डिवाइड करोगे, यहाँ जगह नहीं है तो 4.2 ऐसे ही लिख लो, और ये इसको 3 ही रहने दो, हम डायरेक्ट यहाँ पर कर दे रहे हैं। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा और 0.4 आ जाएगा, और ये 10 टू दी पावर जो 7 है और ये 8 है ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ कि यहाँ 10 ही रहने देता हूँ और 10 ही रहने देता हूँ, और इसका पूरे का होल स्क्वायर देखो कैंसिल कर दिया है इसको मैंने, 3 से कैंसिल कर दिया तो 1.4 आ गया। अब ये 10 टू दी पावर 7 नीचे आया है तो 10 टू दी पावर 8 में से माइनस हो जाएगा तो 10 केवल बचेगा। तो ये 10 से डिवाइड करेंगे तो m इज इक्वल टू 100, और √1 माइनस 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.14, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसका 14 का होल स्क्वायर करेंगे तो 14 चौका 56, 14 एकम 14, और 6 5 4 9 196 होगा। तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटे, आ जाएगा 100 अपान और √1 माइनस 0 पॉइंट। अच्छा एक चीज़ और, 4 अंक पे है ना, तो यहाँ पर 4 अंक पे दशमलव भी लग जाएगा, तो 0.0196 इतना हो जाएगा ये। और फिर यहाँ से आप 100 अपान और 1 माइनस, देखो यहाँ पर और मैं कर लेता हूँ, 1 माइनस 4 टाइम्स 0 और 0.0196, ये 4 हो जाएगा, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 1 जाएगा तो ये 8, और 9 यहाँ बचेगा और ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9804 और 0 पॉइंट, और m इज इक्वल टू 100, और ये 0.98 इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, पूरा सॉल्व करेंगे तो 0.9902 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.9902 आ जाएगा। और अब इसको पूरा आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 100.99 किलोग्राम आ जाएगा। m इज इक्वल टू, ये पूरा इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा।
तो रिलेटिविस्टिक मास जब इस वेलोसिटी से इस रॉकेट के अंदर बैठकर ये जा रहा था तो इतना हो जाएगा, इस ऑब्जर्वर ने इस रॉकेट में बैठे व्यक्ति के मास को ऑब्जर्व किया है कि 100.99 किलोग्राम हो जाएगा। मतलब अर्थ पर इतने किलोग्राम का था, रॉकेट में बैठकर भागने लगा तो इतने किलोग्राम का हो गया। तो थोड़ा सा इसका मास क्या हुआ है, चेंज हो गया है। और कैसे चेंज हुआ है, वेलोसिटी के इंक्रीज होने पर मास इंक्रीज हो गया है। मतलब रिलेटिविस्टिक मास होगा ये, वेलोसिटी के ऊपर जो डिपेंड करता है। वेलोसिटी हाई होती तुम होगी तो मास भी हाई होगा, तो यही हो जाएगा। इसका फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। सेकेंड पार्ट क्या है, एन ऑब्जर्वर इन हिज रॉकेट। अब बताओ कि इसने रॉकेट में, ये रॉकेट में बैठ गया है और बैठा है तो खुद ये अपने मास को जब तौलेगा, खुद उसी जो बैठा है इस रॉकेट के अंदर उसी में। तो एक बात बताओ भैया, सेकेंड पार्ट, रॉकेट के बीच में और इस बैठे मैन के बीच में क्या कोई रिलेटिव मोशन है? क्या कोई रिलेटिव मोशन है? तो कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। देयर आर नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैन विच इज सिटिंग इनसाइड द रॉकेट और फ्रॉम द क्या था, हाँ, और रॉकेट। तो ये मैन जो रॉकेट के अंदर बैठा हुआ है और इस रॉकेट के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है। देयर आर नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द रॉकेट एंड द सीटिंग मैन इनसाइड ऑफ द रॉकेट। सो देयर आर नो रिलेटिव वेलोसिटी, सो देयर आर नो रिलेटिविस्टिक मास या मास वेरिएशन, कोई भी मास का वेरिएशन नहीं होगा। और वहां पर उस मैन का जो मास होगा वो मास उसके जस्ट रिलेटिविस्टिक वो रेस्ट मास के इक्वल होगा। तो उसके रेस्ट मास के इक्वल होगा, यानी कि अर्थ पर जब मौजूद था तो उसका जितना मास था उसी के इक्वल हो जाएगा। तो वो वहां पर जब वो इसी स्पेसशिप या रॉकेट के अंदर वो बैठकर अपने मास को मेजर कर रहा है तो वो 100 किलोग्राम का ही होगा, क्योंकि उस मैन और रॉकेट के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है। तो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन।